बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई सैफ खोखर साहब, मेरे भाई अफजल खोखर साहब, मेरा ये बेटा भी है, छोटा भाई भी है फैसल खोखर, नौ मुंतखब वजीर आला मेरा भाई हमजा शहबाज और नवाज शरीफ के शेरों, आप सबको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। वो जो छतों पे खवातीन खड़ी हैं, मेरी बहनें, माएं, बेटियां, सबको मेरी तरफ से सलाम। मुझे मेरे भाइयों, नौजवानों, माओ, बहनों, बेटियों, आप सबके जज्बे को सलाम, आप सबकी हिम्मत को सलाम, आप सबकी इस्तिकामत को सलाम, खोखर बरादरान की वफादारी को सलाम। मुझे आज भी याद है, मुझे याद है जब इनके घर की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था। मैं तब भी यहाँ आई थी जब इनके घरों की दीवारें तोड़ी गई थी, इनके घरों पर हमला किया गया था सियासी इंतकाम में। लेकिन शाबाश कि इन्होंने ना नवाज शरीफ का साथ जोड़ा, छोड़ा ना अपनी जगह से हिले। आज इसी वफादारी का, इसी जज्बे का, इसी इस्तिकामत का नतीजा है कि इमरान खान जैसे नाअहल और नालायक से पाकिस्तान के अवाम की जान छूट गई। वो आयत कुरान पाक की सुनी है ना, वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा, कि इज्जत भी अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में है। कोई नवाज शरीफ जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई, उसको अल्लाह ताला ने लंदन में बैठकर इज्जत दी, और कोई यहाँ वजीर आजम के दफ्तर में बैठा हुआ भी जलील हो गया। और 73 साल में, 75 साल में पाकिस्तान का पहला वजीर आजम था जिसको पार्लियामेंट में और पाकिस्तान की आवाम ने वोट के जरिए उठा के बाहर फेंका। अभी तो तुम्हारी नवाज शरीफ ने लंदन बैठ के तुम्हारी हुकूमत खत्म की है ना, अल्लाह के फजल से। अभी आगे आगे देखना, नवाज शरीफ इंशाअल्लाह तुम्हारी सियासत को भी दफन कर देगा। वैसे तो झूठ हमेशा से बोलता आया, इसका नाम झूठों का बादशाह होना चाहिए। जिंदगी में इसने कभी सच नहीं बोला, लेकिन जब इसको अपनी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दी तो उस दिन से पाकिस्तान के अवाम का झूठ बोल बोल के नाक में दम किया हुआ है। तो मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, हाथ उठा के बताओ कि इसके झूठों के मुकाबले में सच सुनना चाहते हो ना? तो फिर अब मरियम नवाज और हमजा शहबाज का फर्ज है कि वो घर घर जाकर, हल्के में जाकर, अवाम में जाकर इसका सच अवाम को बताएं कि इसका असल चेहरा क्या है। हमें कहता रहा, हमें सुनाता रहा कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, और खुद जब से इक्तदार गया है धाड़े मार मार के रोता है। सोना लगदा मियां शहबाज है जिद नगर नगर आवा। हमें कहता था 50 लाख घर दूंगा। 50 लाख घर तो किसी को नहीं मिले, एक ही घर मुकम्मल हुआ, वो जमान पाक का घर था, इमरान खान का घर था। कौन को कहता रहा आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। जब आखिरी ओवर का मौका आया तो ये पवेलियन से बाहर ही नहीं निकला। जब आखिरी गेंद खेलने का मौका
तो ये क्रीज पर आया ही नहीं और मैदान छोड़कर उल्टे पांव भाग गया। और मुकाबला करने के लिए किसको भेजा? अपने गुंडागर्दों को भेजा, गुंडों को भेजा। और जिन्होंने नेशनल असेंबली में भी, पंजाब असेंबली में भी गुंडागर्दी की। जिस दिन ये गुंडागर्दी हो रही थी, यकीन मानो मेरे भाइयों, मेरा सर शर्म से झुक गया। क्या ये है हमारे पाकिस्तान का मुआशरा? मुझे ये बताओ कि क्या ये लोग अपने घरों में अपने माँ बाप से भी यही सलूक करते हैं? जवाब दो मुझे। यही है हमारी मुआशरती इक़दार? और फिर आखिरी दिनों में इसने आईन की जिस तरह धज्जियां उड़ाई, बड़ा मासूम सा मुंह बना के कहता है कि मेरे लिए 12 बजे अदालतें क्यों खुली? तो कान खोल के सुन लो इमरान खान, तुम्हारे लिए 12 बजे अदालतें इसलिए खुली कि तुमने पाकिस्तान के आईन पर खुदकुश हमला किया था। तुम्हारे जाती मुलाजिम, जिनमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जिसमें स्पीकर कौमी असेंबली साबिक असद कैसर, जिसमें कासिम सूरी और जिसमें गवर्नर पंजाब शामिल हैं, उन्होंने अपने हल्फ से गद्दारी की। उन्होंने कौम की नौकरी छोड़ के इमरान खान की जाती चाकरी की, इसलिए 12 बजे अदालतें खुली। और तुम जितना मर्जी हमजा शहबाज का हल्फ आगे कर दो, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का हमजा शहबाज हल्फ उठा के रहेगा। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम अदालतों के हुक्म को पांव के नीचे रोंदोगे और अदालतें तुम्हारा मुंह देखती रहेंगी? तुम आईने पाकिस्तान को पांव के नीचे रोंदोगे तो अदालतें तुम्हारा मुंह देखती रहेंगी। शुक्र मनाओ इमरान खान कि अदालतों ने अभी तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया, तुम्हें उठा के जेल की सलाखों के पीछे नहीं फेंका। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। अल्लाह ताला की लाठी तुम्हारा पीछा करेगी, इंशाअल्लाह ये अवाम भी तुम्हारा पीछा करेगी। और फिर तमाम हरबे नाकाम हो गए मेरे भाइयों, तमाम हरबे नाकाम हो गए तो जाली खत उठा कर ले आया। हर जगह से मुंह तोड़ जवाब मिला। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से मुंह तोड़ जवाब मिला, रियासत से मुंह तोड़ जवाब मिला। फिर भी साजिशी खत की टें 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 सुनते हुए दिमाग पक गया है। भाई मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। साजिश तो कामयाब आदमी के खिलाफ होती है ना, साजिश तो नवाज शरीफ जैसे कामयाब आदमी के खिलाफ होती है जिसने एटमी धमाके करके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। क्या इमरान खान जैसे नाकाम आदमी के खिलाफ भी कभी किसी को साजिश करने की जरूरत थी? और फिर मैंने कल कहा कि अपनी जिंदगी के 22 साल वर्ल्ड कप लेके फिरता रहा, अगले 22 साल ये साजिशी खत लेकर फिरता रहेगा। और कोई बईद नहीं मेरे भाइयों बहनों कि अगले आने वाले दिनों में ये चौकों पर खड़ा होके गाड़ियां रोक रोक के साजिशी खत दिखा दिखा के पैसे मांगा करेगा। तोशा खान, तोशाखोर, खत छोड़, कारकर्दगी बता। तोशाखोर, तोशा चोर, साजिश छोड़, रिपोर्ट कार्ड दिखा के तूने क्या किया है। साजिश का ड्रामा ना कर, काम दिखा के क्या काम किया है। पहले कहता था कि यूएस ने, अमेरिका ने मेरे से अड्डे मांगे तो मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। फिर जब हर दफा की तरह चोरी और झूठ पकड़ा गया तो कहता वो तो मैंने इंटरव्यू में कहा था। हाँ, इमरान
तोशा खान, बोलो तोशा खान, तोशा खान, तोशा चोर। हाँ इमरान खान, तोशा खान, तुमने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लेकिन जानते हो एब्सोल्युटली नॉट कब कहा? मेरे भाइयों, जब अवाम ने रोटी मांगी तो कहने लगा एब्सोल्युटली नॉट। जब अवाम ने आटा चीनी मांगी तो कहने लगा एब्सोल्युटली नॉट। और जब अवाम ने बिजली, चीनी, दवाई मांगी तो कहता है एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि इंतहाई संगदिली से कहता है, जब ये वजीर आजम था तो तकब्बर का पहाड़ था, बड़ी संगदिली से कहता था कि मैं यहाँ आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया। आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आए तो क्या हेलीकॉप्टर में अवाम के खर्चे पर सैरें करने आए थे तुम? हमें हॉलैंड के वजीर आजम के किस्से सुनाता था कि हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पे ऑफिस जाता है, खुद बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक जो सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, उस पर इसने अवाम की टैक्स की कमाई का 1 अरब रुपया फूंक दिया। अवाम को पेट्रोल और डीजल की कितारों में लगाकर ये हेलीकॉप्टर के चक्कर लगाता रहा। और आज हमजा जब कह रहा था कि सुबह मैं टीवी देख रही थी, मैं इसकी तकरीर नहीं सुनती, अगर बोल रहा हूं मैं म्यूट कर देती हूं, लेकिन आज मैंने सोचा देखूं 200 बंदे आगे बिठा के क्या बात कर रहा है। वो था तो वर्कर्स कन्वेंशन, लेकिन उसमें 150 बंदा था, 50 मीडिया वाले थे, और वहां पर 200 बंदा आगे बिठाकर 20 लाख बंदे इस्लामाबाद में लाने की बातें कर रहा था। जिसने इसने कल कॉल दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे आओ और लाखों की तादाद में एहतजाज करो, वहां 5 बंदे इकट्ठे नहीं हुए। देखो आज 1 मिनट, आज जब मैंने टीवी ऑन किया तो पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रहा था। कहता है ध्यान से सुनना, कहता है अल्लाह ताला के पैगंबर अल्लाह ताला का पैगाम देकर लोगों में निकलते थे, लोगों में अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते थे, तुम लोग भी निकलो और मेरा पैगाम पहुंचाओ अवाम में। तौबा नाउज़ बिल्लाह। वो तो अल्लाह पैगंबराने इस्लाम तो तौहीद का मैसेज लेकर अवाम में जाते थे। तुम्हारा मैसेज क्या है इमरान खान? तुम्हारा मैसेज ये है कि लोगों को अमर बिल मारूफ का सबक पढ़ाते जाओ, लोगों को अपनी नापाक जुबान से रियासत मदीना के लारे लगाते जाओ, और नीचे नीचे से तोशा खाना और बैतुल माल का माल खाते जाओ। और हमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें देता था। इसको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? हजरत उमर फारूक और खुलफाए राशिदीन बैतुल माल के खजाने से अपनी कंधों पे बोरियां लाद कर गरीब आवाम को पहुंचाया करते थे। वो बैतुल माल के तोहफे निकाल कर करोड़ों में बेच नहीं देते थे। और फिर मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में, अंबियाए अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी गैर मोहतात गुफ्तगू। मैं मौलाना तारिक जमील साहब से अदब से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि इमरान खान को समझाएं कि मजहब के बारे में इतने नाजेबा कलिमात अपने नापाक जुबान से मत अदा किया करें। और इस कोई है जो इस नफ्सियाती मरीज को लगाम दे? कोई है जो इसको पागल खाने की 10 नंबर बस पर बिठा कर आए? ये इतना बड़ा पागल है कि कौम को तो पागल किया है, अगर इसको पागल खाने में भर्ती करा दो ये पागलों को भी पागल कर देगा। और फिर कहता है
कि लोगों को जब आज कह रहा था कि लोगों को जब ईद पे गले मिलना तो उनके कान में कहना हकीकी आजादी के लिए बाहर निकलो। मैं कहती हूँ कि जब लोगों को गले मिलना ईद पर तो कान में कहना गोगी बचाओ तहरीक के लिए बाहर निकलो। ये ना बता देना कि मैं सरकारी खर्च पर उम्रे किया करता था, जहाज भरकर पिंकी पीरनी और उसके पूरे खानदान को मैं सरकारी जहाज पे बिठाकर उम्रे किया करता था। मेरे भाइयों जरा हाथ उठाकर बताना, जानते हो ना फराह गोगी कौन है? फराह खान यानी कि इमरान खान। आज एक नया किस्सा सुनो जिसके सबूत आज टीवी की स्क्रीन पर चल रहे थे। ध्यान से सुनना कि किस तरह हमें अमर बिल मारूफ का सबक पढ़ाकर ये कहते हैं ना विच्चों विच्चों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ। इसने वो रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा सुना है ना, उसके ऐलान से एक हफ्ता पहले ये फराह गोगी जिसका दूसरा नाम इमरान खान है, इसने 2 करोड़ 60 लाख रुपए की जमीन खरीदी, क्योंकि इसको इमरान खान ने बता दिया था कि रिंग रोड मंसूबे का ऐलान होने वाला है। अगर ये जमीन तुम अब खरीदोगी तो ऐलान से पहले सस्ती मिलेगी और बाद में बेचोगी तो अरबों की जमीन हो जाएगी। इसने वो जमीन 200 कनाल जमीन खरीदी और जैसे ही वो स्कैंडल बाहर आया 1 अरब रुपए की बेच के दौड़ गई, रातों रात दुबई फरार हो गई और इमरान खान ने इसको रातों रात दुबई फरार कराया। अपने ऑफिस को वजीर आजम के ऑफिस को, वजीर आजम की कुर्सी को इक्तदार को माल बनाने के लिए इस्तेमाल करता रहा और हमें अपनी नापाक जुबान से रियासत मदीना की मिसालें देता रहा। शर्म करो इमरान खान, शर्म करो। और फिर हर जगह से मुंह की खाई, जब सामने असल हकीकत आ गई दुनिया की कि ये झूठ बोल रहा था तो इदारों पे हमले करने शुरू कर दिए, इदारों को गालियां निकालनी शुरू कर दी। अपनी तकरीर में पहले इदारों को 10-12 बातें सुनाता है, उसके बाद कहता है मैं फौज को कुछ नहीं कहूंगा और अपने लोगों को कहता है कि गालियां निकालो इदारों को। तुमने क्या लोगों को पागल समझ रखा है कि तुम ऊपर से कहो कि गालियां नहीं निकालनी, बुरा भला नहीं कहना और ऊपर से रात को मीटिंग्स करो अपनी टीम के साथ के इदारों पर हमलावर हो जाओ। दुनिया का पहला पागल देखा है, दुनिया का पहला पागल सियासतदान तो कहना ही नहीं चाहिए। हमेशा से सियासी जमातों की जिद्दोजहद ये रही है कि इदारों को अपने आईनी रोल तक महदूद रहना चाहिए और ये दुनिया का पहला पागल इंसान देखा है जो इसलिए रो रहा है कि इदारों ने आईन का साथ देने का फैसला क्यों कर लिया। अगर इदारे आईन के साथ खड़े हैं तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें इतनी मिर्चें इमरान खान को क्यों लग रही हैं? इसमें इतनी मिर्चें इमरान खान को इसलिए लग रही हैं कि इसको चीटिंग करके, नकल करके पास होने की आदत पड़ गई है। और अब कोई चीटिंग कराने को तैयार नहीं, कोई नकल करके पर्चा कराने को तैयार नहीं, तो इसके रोने की आवाजें दूर दूर से आ रही हैं। और ये जो जल्दी इलेक्शन का ड्रामा रचा रहा है ना इमरान खान, इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह जरूर होंगे। मुस्लिम लीग नून के शेर इलेक्शन से नहीं डरते, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जड़ें अवाम में हैं। इलेक्शन से तो वो डरे
जिसने अपनी हुकूमत होते हुए 16 में से 15 ज़िमनी इंतखाबात हारे। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से क्यों डरे? मुस्लिम लीग नून तुम्हारी धांधली और हुकूमत के बावजूद 16 में से 15 इंतखाबात जीत गई थी। तो ये जो जल्दी जल्दी, एक मिनट आखिरी बात, ये जो जल्दी जल्दी इलेक्शन कराने का मंसूबा है ना, इसमें इलेक्शन कराना मकसूद नहीं है। इसमें इमरान खान तकर्रियों में मुदाखलत चाहता है और चाहता है कि तकर्रियों में मुदाखलत करके ये अगला इलेक्शन भी फिक्स कर ले। तो पहले तो ये मान लो कि तुम्हारा सारा मैच फिक्स था और अब याद रखो इमरान खान, तुम्हारी धौंस पर, तुम्हारी गुंडागर्दी पर अगली तकर्रियों का फैसला नहीं होगा। अगली तकर्रियों का फैसला मेरिट पे होता है और मेरिट पे होगा इंशाल्लाह। और आखिरी बात, एक है शहबाज स्पीड। क्या? शहबाज स्पीड, जो स्पीड से काम करता है, जिसने 2 हफ्ते में वो काम कर दिए जो इमरान खान 200 साल में भी नहीं कर सकता। क्योंकि इमरान खान को काम करना आता ही नहीं है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इन 2 हफ्तों में चीनी सस्ती कर दी, घी सस्ता कर दिया, मेट्रो बस चला दी, गवर्नेंस की सिमत दुरुस्त कर दी, बलोचिस्तान के दौरे करके आ गया, सिंध के दौरे करके आ गया। और एक है इमरान स्पीड। इमरान स्पीड जानते हो क्या है? इमरान स्पीड है जितनी स्पीड से इसने आटा, चीनी, दवाइयां, खाद, घी, इनकी कीमतें बढ़ाई थी, उसी स्पीड से इसने फरागोगी और अपने असासे भी बढ़ाए हैं। तो याद रखो मेरे भाइयों, इमरान खान एक फितना है और इंशाअल्लाह ताला शहबाज स्पीड आने वाले दिनों में इमरान के फितने को शहबाज स्पीड में गर्क कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिर हो। मेरे साथ नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और आखिर में मेरे प्यारे मुल्क का नारा लगा दो, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।